हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है वो पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है। आज हम जो है वो फार लूप जो है वो पढ़ेंगे। फार लूप जो है वो वाइल और डू वाइल से थोड़ा सा डिफरेंस में है। जैसे वाइल लूप में आप जो है वो इनिशियलाइजेशन जो है वो वाइल लूप से बाहर शुरू में करते हैं, कंडीशन जो है वो वाइल लूप में चेक करते हैं, और फिर जो स्टेटमेंट्स होती हैं या जिसको आपने रिपीट करना होता है कोड को, उसमें ही आप जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं फॉर काउंटर। कंडीशन जो है वो फॉल्स या ट्रू होने की बेस पे जो बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह जो डू वाइल लूप है उसमें भी बॉडी पहले लिखते हैं और कंडीशन जो है वो बाद में हम लिखते हैं। और इससे पहले जो बॉडी से भी पहले आप जो है वो काउंटर के लिए इनिशियलाइजेशन करते हैं। लेकिन ये जो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन की चेकिंग है, एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर दी काउंटर, ये आपकी जो तीनों चीज़ें हैं वो अलग अलग हो रही हैं। लेकिन ये जो फॉर लूप होता है इसमें ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन एंड थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये एक ही जगह पे हो रहा होगा। तो चलते हैं हम आज की प्रॉब्लम की तरफ जिसमें हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। हम टू का टेबल जो है वो लिखेंगे। ये टू का टेबल जो है वो स्टार्ट करेंगे वन से, टू वंस और टू एंड टू टेंस तक जो है हम इस टेबल को लिखेंगे। ये कैसे लिखना है, इसमें जो है हम सबसे पहले हेडर फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। हेडर फाइल हम इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन है आपका, और फाइनली आपका लिब्रेसिस। ये सी का, ये जो है ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है हमने फॉर लूप जब यूज़ करना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ये देखें कि फॉर लूप जो है ऐसे आपने फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करके यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है। और इसमें आप जो है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं कि आपने लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको जो है एक वेरिएबल चाहिए जो आप जो है वो बाहर फॉर लूप से पहले जो है वो डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको पहले एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेके उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर। मैं इसका नाम जो है वो काउंटर रख रहा हूँ, और इसको जो है सेमी कॉलन से एंड कर रहा हूँ। इस काउंटर को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, काउंटर इज इक्वल टू वन, क्योंकि जो टू का टेबल है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो है वो काउंटर जो है वो हमने इनिशियलाइज करना है विद वन। इसके बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पे सेकंड चीज़ आपने कंडीशन जो है वो लिखनी है। कंडीशन क्या है कि आपका जो काउंटर है जब तक आपका लेस रहेगा या इक्वल रहेगा विद 10, 10 तक हमने लिखना है। तो इसलिए ये कंडीशन जो है काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 हमने मेंशन कर दी है। उसके बाद फिर सेमी कॉलन है, और लास्ट जो थर्ड चीज़ है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट, वो ये है कि आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो लूप है वन से स्टार्ट होके 10 तक जाना है, तो आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है इस काउंटर वेरिएबल में। तो काउंटर वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर करना हो तो यहाँ पे या तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख दें काउंटर प्लस प्लस, तो ये हर दफ़ा जैसे लूप चलेगा एक एक इंक्रीज होता जाएगा। या जो सिंपल आप ये भी कर सकते हैं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। इस तरह भी जो है आपका जो काउंटर वेरिएबल है हर दफ़ा एक एक इंक्रीज होता जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप चलेगा, और ये वन से स्टार्ट होके 10 तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे इसके बाद जो है हमने लूप की बॉडी लिखनी है जिसमें हम जो है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार जिसको भी रिपीट करवाना चाह रहे हैं वो इस कर्ली ब्रेसेस में हमने लिखना होती हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हम रिपीट करवाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या रिपीट करवाना है, हमने जो है जस्ट सिंपल टू का टेबल लिखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल टू का जो टेबल होता है वो ऐसे टू मल्टीप्लाइड बाई ऐसे शो कर लें, या इसको एक्स से शो कर लें, टू वंस और टू। ऐसे जब हमने लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम ये देखें कि कैसे लिखते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं ये सबसे पहले ये जो टू है इसको एज इट इज़ ही मैं शो करूँगा, तो डबल कोट्स में यहाँ पे टू में शो कर दूंगा। उसके बाद ये जो है एक्स का साइन कह लें या क्रॉस का साइन कह लें, इसको आप एक्स से जो है वो आप शो कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है आपका ये सेम ही रहेगा हर बार जब भी लूप चलेगा, ये टू और ऐसे ही क्रॉस आएगा। और इसको अगर आप स्पेस इसमें डालना चाहते हैं तो ऐसे स्पेस भी डाल सकते हैं।
उसके बाद ये जो 1 है ये आपका यहाँ काउंटर से आएगा, ये काउंटर की वैल्यू है, ये चेंज होगी हर बार जब लूप चलेगा। ये पहली दफ़ा 1 होगी, फिर 2 होगी एंड 3 एंड सो ऑन, ये 10 तक होगी। तो इसलिए चूँकि ये आपकी वैल्यू जो वेरिएबल है चेंज हो रही है हर बार, तो यहाँ पे उस वेरिएबल जिसको मैं चाहता हूँ कि वो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे डबल कोट्स के बगैर उस वेरिएबल को लिख दूंगा। तो उस वेरिएबल में जो भी हर बार वैल्यू होगी वो उसको शो करेगा सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए। तो ये आपका यहाँ तक तो हो गया शो कि टू क्रॉस। और या उसके बाद जो है हमने ये इक्वल साइन हमें रिक्वायर्ड है, इक्वल साइन के लिए भी यहाँ पे ऐसे आप जो है डबल लेस देन साइन के बाद डबल कोट्स में आप जो है वो इक्वल साइन मेंशन कर देंगे, तो ये एज इट इज़ ही इक्वल साइन भी शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ी बहुत इसके अराउंड भी स्पेस चाहते हैं, तो यहाँ पे शुरू में भी और एंड में भी एक स्पेस ऐड कर दें। आप जो है यहाँ पे डबल लेस देन साइन के बाद ये जो आपका 2 है ये हमने मल्टीप्लाई करवाना है हर बार किसके साथ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और किसके साथ आप हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले दफ़ा जब आपका लूप चलेगा तो 1 के साथ एंड 2 3 एंड सो ऑन। तो ये काउंटर की ही वैल्यू है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई काउंटर, और यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन से एंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमने एट दी एंड जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि हम जो है हर बार एक दफ़ा 2 1 ज़ा 2 लिखने के बाद हमें चाहिए न्यू लाइन, क्योंकि हमारा जो 2 क्रॉस 2 है उसका जो रिज़ल्ट है वो अगली लाइन में आए। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी। ये जो आपकी रिज़ल्ट है 2 क्रॉस या 2 मल्टीप्लाइड बाई काउंटर के बाद हमें हर बार न्यू लाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे डबल लेस देन साइन के साथ आप जो है डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन कर देंगे, तो ये जो है हर बार जो है वो न्यू लाइन भी आपके ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं इसको या तो कमेंट कर दें या डिलीट कर दें। अब इसको सेव कर लें, कंपाइल एंड रन करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे सामने आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ये उसने टेबल जो है 2 का वो सारा जो है वो शो कर दिया है इन आउटपुट। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ और दोबारा अपने कोड में वापस आ रहा हूँ। ये जो टेबल था हमने ये 1 से लेके 10 तक जो था वो लिखा था इस फॉर लूप के ज़रिए। आप इस ये जो कंडीशन को अगर आप चेंज कर दें, आप चाहते हैं कि ये जो है 10 तक नहीं, मुझे ये 20 तक चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो 20 जस्ट मेंशन करने से जो आपका टेबल है वो आपका 1 से लेके 20 तक जो है वो रन होगा। तो ये देखें आपका जो है वो 20 तक जो टेबल है उसने लिख दिया। ये 1 से लेके 10 तक करना है या 20 तक करना है, इसको भी आप जो है वो वेरिएबल में ले सकते हैं, यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं कि कहाँ तक जो है वो टेबल लिखना है। इसी तरह ये 2 का जो टेबल हमने लिखा था इसको भी आप यूज़र से गेट कर सकते हैं कि 2 के टेबल के बजाय जो भी यूज़र जो टेबल चाहता है उसको वो जो है वो आउटपुट में शो करे। तो हम इसको इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं। हम जो है एक तो यूज़र से गेट करेंगे कि टेबल किसका टेबल रिक्वायर्ड है, वो नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक जो है वेरिएबल नम के नाम से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर लूप से पहले सी आउट करवा के मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ, प्लीज़ एंटर नंबर फॉर दी टेबल, जिसका भी आप टेबल चाहते हैं। तो सी एन करवाएंगे वो नंबर जिसका आप टेबल चाहते हैं, सेमी कॉलन। और इसी तरह मुझे एक और वैल्यू चाहिए कि मैंने ये जो टेबल है ये कहाँ तक जो है वो लिखना है। ये जो मल्टीप्लायर है ये पिछला जो मतलब हमने लिखा था वो 1 से लेकर पहले 10 तक लिखा था, फिर हमने 20 तक लिखा था। तो ये 20 की बजाय मैं यहाँ पे जो यूज़र से वैल्यू गेट कर रहा हूँ किसी भी वेरिएबल में मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये 20 की जगह एक वेरिएबल ले रहा हूँ मल्टीप्लायर, और ये जो है मल्टीप्लायर इसको मैं डिक्लेयर भी करूँगा मल्टीप्लायर, और इसकी वैल्यू भी जो है मैं यहाँ से यूज़र से गेट करूँगा, प्लीज़ एंटर नंबर अप टू विच यू वांट टेबल। जहाँ तक भी आप टेबल चाहते हैं उस नंबर को एंटर करें। सी एन के ज़रिए जो है वो मल्टीप्लायर में वैल्यू ले लूँगा, और अब ये जो है ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, नंबर भी यूज़र से गेट किया है और मल्टीप्लायर भी यूज़र से गेट किया। मल्टीप्लायर तो हमने ये कंडीशन में चेंज कर लिया कि अगर फर्ज करें यूज़र चाहता है कि 1 से लेके 8 तक या 1 से लेके 5 तक टेबल जस्ट जो है वो लिखे,
कोई भी टेबल, तो वो मल्टीप्लायर में यूज़र से वैल्यू जो है वो गेट की जाएगी और वहाँ तक टेबल शो होगा। और दूसरी बात ये है कि किस नंबर का टेबल आपको रिक्वायर्ड है, तो वो नंबर कहाँ पे चेंज करना है, वो नंबर जो है वो यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाई काउंटर लिखा है यहाँ पे आप चेंज कर दें। यहाँ पे 2 की जगह वो नंबर ले लें जिसका भी टेबल यूज़र को रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे भी ये जो है ये आपने हार्ड कोड किया हुआ है कि हर बार जो है वो 2x जो है वो शो करे, 2 क्रॉस शो करे। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगी। यहाँ पे जो है मुझे वही नंबर रिक्वायर्ड है 2 की जगह पे, मुझे जस्ट ये x तो चाहिए, क्रॉस तो चाहिए, लेकिन ये 2 नंबर जो है ये वेरिएबल में चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इससे पहले मैं जो है एक और डबल लेस देन साइन लगा के यहाँ पे वो नंबर मेंशन कर दूंगा। तो इस तरह ये नंबर में जो भी मतलब नंबर यूज़र देगा, फॉर एग्जांपल वो 5 का टेबल रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे नम में वो पहले 5 शो करेगा, फिर क्रॉस शो करेगा। और इसके बाद जो है वो काउंटर, काउंटर क्या है कि पहले 1 होगा, 2 होगा, और सिमिलरली उस नंबर तक ये जो है काउंटर की वैल्यू चेंज होगी जब तक ये जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल वो 8 तक रिक्वायर्ड है उसको 1 से लेके, तो ये जो है काउंटर 1 2 एंड सो ऑन 8 तक चलेगा, या जिस भी अप्रोप्रिएट नंबर को एंटर किया गया है उस तक ये जो है ये काउंटर की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको सेव में कर रहा हूँ, इसको दोबारा कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। तो अब ये जो है ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और इसमें ये जो है टेबल की वैल्यू जिस भी टेबल को आप शो करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कि 7 का टेबल जो है वो शो हो, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 7। और किस नंबर तक मुझे रिक्वायर्ड है ये 7 का टेबल, 1 से लेके फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायर्ड है 15 तक, तो ये मैं यहाँ पे 15 जो है वो एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखें 7 का टेबल उसने शो कर दिया है अप टू 15, 1 से लेके 15 तक उसने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है वो आपके सामने दे दिए हैं। इस तरह प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर लिया है। होपफुली इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी जिससे आपके जो लूप्स के कंसेप्ट हैं वो आपके बेहतर होंगे। टेक केयर एंड